तो जो मैंने आपको होमवर्क में 3 पार्ट्स दिए थे, तो आपका जो डाउट आया है वो सेकंड पार्ट पर आया। फर्स्ट हमने प्रीवियस क्लास में कर लिया था। देखो क्या क्वेश्चन है आपका, फाइंड द डिग्री मेजर। इट मीन ये आपको रेडियन एंगल है जैसे कि हमने प्रीवियस क्लास में किया था, और इसको हमें डिग्री में कन्वर्ट करना है। इसको हमें किस में कन्वर्ट करना है, वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू डिग्री। तो देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल डिग्री एंगल जो होता है ये कांट बी नेगेटिव। जो डिग्री एंगल होता है इट कांट बी नेगेटिव, तो वी विल राइट 4 ओनली। ये बात समझ में आ रही है। डिग्री में आपने अभी तक कोई एंगल पढ़ा है कि जो नेगेटिव में आपने पढ़ा है, किसी एंगल को नहीं पढ़ा है ना। तो डिग्री एंगल जो होता है इट विल ऑलवेज बी पॉजिटिव। अगर नेगेटिव में भी गिवन है तो डिग्री की फॉर्म में आप उसको पॉजिटिव ही लिखोगे। ठीक है। फिर रिलेशन क्या आपने पढ़ा था, दैट थीटा इन टर्म्स ऑफ डिग्री डिवाइडेड बाय 180 इज इक्वल टू रेडियन एंगल डिवाइडेड बाय पाई। तो यहाँ पर जो आपका ये रेडियन एंगल है इसकी वैल्यू आपको गिवन है। ये जो है आपको ये रेडियन एंगल की वैल्यू गिवन है 4। तो थीटा इन टर्म्स ऑफ डिग्री बाय 180 इट विल बी इक्वल टू 4 बाय पाई। वी हैव टू फाइंड दिस एंगल, तो इट विल बी इक्वल टू व्हाट, 4 बाय 5। ये डिवाइड हो रहा है यहाँ, अगर आप उसको लेके जाओगे इट विल बी मल्टीप्लाई। पहले बताओ इतना क्लियर हो गया। ठीक है, ओके। नाउ व्हाइल सॉल्विंग दिस, अब पाई की अगर मैं वैल्यू पुट करता हूँ तो डिनोमिनेटर में आएगा 22/7। तो अगर मैं इसको रेसिप्रोकेट करता हूँ और इसको न्यूमरेटर में लेके जाऊंगा इट विल बी 7/22। तो 4 इंटू 7/22 इंटू 180। अब देखो ये आपका 22 जो है, या तो आप इसको 180 के साथ इसको जब इसको कैंसिल करोगे इट विल बी 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18 और 0 94 जा हो जाएगा आपका 360। 360 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे, 7 0 जा 0, 7 6 जा 42, 7 3 जा 21 और 4 25। तो ये आ जाएगा 2520/11। राइट, 2520/11। अब फ्रैक्शन में हम डिग्री को फाइंड कैसे करते हैं, प्रीवियस क्लास में मैंने डिस्कस किया था। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो देखो 2520, 11 2 जा 22, 5 माइनस 2 कितना हो गया 3, 32। देन 11 2 जा 22, 2 माइनस 2 ये 22 है, 2 माइनस 2 हो गया 0, 3 माइनस 2 हो गया 1 और ये 0 आ गया। 11 9 जा 99, 10 में 100 माइनस 99 1। अब इसके आगे आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते, तो आपने क्या किया, इसको 60 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो गया आपका, ये आपका मिनट में चेंज हो गया। फिर क्या होगा, 11 5 जा 55। तो आपका जो एलसीएम आएगा वो आएगा 5। अब इसके आगे अब इसको आप सॉल्व नहीं कर सकते, डेसिमल में तो करना नहीं है। फिर हम इसको मिनट में कन्वर्ट कर देंगे। तो 60 इंटू 5 करोगे तो ये हो जाएगा आपका 300। 60 इंटू 5 करोगे इट विल बी 300। अब इसको 11 से डिवाइड करो, तो 11 2 जा 22, 10 माइनस 2 8 और 0, और 11 7 जा 77। फिर मैंने आपको ये कहा था सेकंड के आगे आपको नहीं जाना है, सेकंड के आगे आपको नहीं जाना है। ठीक है, अगर ये आगे नहीं भी होता है आप यहीं पे इसको छोड़ दोगे। तो 27 सेकेंड, तो आपका फाइनल आंसर जो है वो क्या है, 229 डिग्री 5 मिनट 27 सेकेंड। डेसिमल में नहीं छोड़ना, पहले बता चुका। ठीक है, डेसिमल कंसेप्ट को कंसीडर नहीं किया जाता है। अगर डेसिमल में करके आओगे योर आंसर विल बी इनकरेक्ट। आप इसमें डीएमएस कंसेप्ट का यूज करोगे। जब भी रेडियन एंगल को हम डिग्री में कन्वर्ट करते हैं वी यूज डीएमएस कंसेप्ट, दैट इज डिग्री मिनट और सेकंड। अभी क्वेश्चन क्लियर हो गया भाई। सर यस यही आंसर आया, पर एनसीईआरटी के पीछे 29। नेक्स्ट कंसेप्ट इज रेडियन मेजर फॉर नॉन यूनिट सर्कल। अरे देखो इसका मतलब क्या, मैं आपको समझाता हूँ। हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था, वी हैव स्टडीड इन द प्रीवियस क्लास, कि जो रेडियन मेजर होता है वो किसके लिए होता है, यूनिट सर्कल के लिए होता है। जैसे कि हमने एक सर्कल को लिया एंड लेट इट्स रेडियस भी 1 यूनिट, एम आई राइट। ये हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था कि रेडियन जो हम मेजर करते हैं, जिस सर्कल में मेजर करते हैं वो एक यूनिट सर्कल होता है। बट अब क्वेश्चन ये है कि अगर रेडियन जो आपका सर्कल है वो यूनिट सर्कल नहीं है, यानी कि उसका रेडियस 1 यूनिट नहीं है, तो फिर आप रेडियन एंगल कैसे फाइंड करोगे। दिस इज अवर नेक्स्ट कंसेप्ट, दिस इज अवर नेक्स्ट कंसेप्ट। यू कैन सी दैट रेडियन मेजर
फॉर नॉन यूनिट सर्कल। नॉन यूनिट सर्कल में हम रेडियन को कैसे मेजर करते हैं? देखो रेडियन होता क्या, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। रेडियन होता है लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ ए यूनिट सर्कल। यूनिट सर्कल की जो लेंथ ऑफ एन आर्क होती है, जैसे ये आपका रेडियन होता है, ये हमने पढ़ा था, ठीक है। तो रेडियन एंगल इज इक्वल टू एल। यूनिट सर्कल के केस में जो रेडियन एंगल होता है वो लेंथ ऑफ एन आर्क के इक्वल होता है, ठीक है। और लेंथ ऑफ एन आर्क को कैसे फाइंड करता है वो आपने 10th क्लास में सीखा था, दैट इट इज इक्वल टू थीटा बाय 360 इंटू 2 पाई आर। और अगर आप इसको 2 से कैंसिल करोगे तो लेंथ ऑफ एन आर्क इज इक्वल टू, बेसिकली हम जो फॉर्मूला यूज करते थे वो ये था, मैं राइट, द लेंथ ऑफ एन आर्क इज इक्वल टू थीटा बाय 180 इंटू 2 थीटा बाय 180 इंटू पाई आर। ओरिजिनली फॉर्मूला होता है थीटा बाय 360 इंटू 2 पाई आर, पर इसको सिंप्लीफाई करके डायरेक्टली हम इस फॉर्मूले को कैसे लिखते हैं, दैट लेंथ ऑफ एन आर्क इज इक्वल टू थीटा बाय 180 इंटू पाई आर, थीटा बाय 180 इंटू पाई आर। फिर हमने एक रिलेशन अभी डिराइव किया था, दैट इन टर्म्स ऑफ डिग्री थीटा बाय 180, और रेडियन की टर्म्स में ये क्या होता है, रेडियन एंगल बाय पाई, डिग्री एंगल में बाय 180, और यही वैल्यू रेडियन एंगल की टर्म्स में क्या होती है, थीटा सी बाय पाई, ठीक है। अच्छा, लेंथ ऑफ एन आर्क क्या होता है, लेंथ ऑफ एन आर्क क्या होता है हमारा, अभी हमने देखा लेंथ ऑफ एन आर्क इज इक्वल टू थीटा बाय 180 इंटू पाई आर। अब क्या नहीं से दैट, देखो ये थीटा बाय 180 है आपका, ये क्या मैं इसको इस वैल्यू से रिप्लेस कर सकता हूँ? अगर मैं इसको इस वैल्यू से रिप्लेस करूंगा तो इसकी जगह क्या आ जाएगा, देखो तो इसकी जगह क्या आ जाएगा, दिस वैल्यू। तो थीटा बाय 180 जो आपका फॉर्मूले में था, इसको हमने रिप्लेस कर दिया रेडियन एंगल बाय पाई, पाई से पाई कैंसिल हो गया, तो आपके पास एक रिलेशन आ गया कि जो लेंथ ऑफ एन आर्क होती है इट इज इक्वल टू रेडियन एंगल इंटू रेडियस ऑफ दैट नॉन यूनिट सर्कल। तो अगर नॉन यूनिट सर्कल हो तो रेडियन एंगल किसके इक्वल होगा, उसकी लेंथ ऑफ एन आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस। पहले बताओ ये क्लियर हुआ, इज इट क्लियर? कि अगर नॉन यूनिट सर्कल है, अगर नॉन यूनिट सर्कल है तो इसको हम किस तरह से फाइंड करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में मैं अभी आता हूँ, पहले क्वेश्चन नंबर 4 करवा रहा हूँ मैं आपको। तो देखो क्वेश्चन नंबर 4 इज फाइंड द डिग्री मेजर of the angle subtended at the center of a circle of radius 100 सेंटीमीटर। क्या कहा कि आपको एंगल फाइंड करना है इन टर्म्स ऑफ डिग्री, मींस आपको एंगल थीटा फाइंड करना है इन टर्म्स ऑफ डिग्री। एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 100 सेंटीमीटर, आपको रेडियस गिवन है 100 सेंटीमीटर, और आपको लेंथ ऑफ एन आर्क गिवन है। अब आपको ये भी पता है कि लेंथ ऑफ एन आर्क और रेडियस को यूज करके मैं रेडियन एंगल फाइंड कर सकता हूँ, लेंथ ऑफ एन आर्क और रेडियस को यूज करके मैं रेडियन एंगल फाइंड कर सकता हूँ। व्हाट आई मीन, देखो गिवन क्या आपको, आपको लेंथ ऑफ एन आर्क गिवन है दैट इज 22 सेंटीमीटर, और रेडियस ऑफ सर्कल आपको गिवन है 100 सेंटीमीटर। अब वी नो दैट रेडियन एंगल इज इक्वल टू, रेडियन एंगल इज इक्वल टू व्हाट, लेंथ ऑफ एन आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ अ सर्कल, राइट। तो ये जो रेडियन एंगल है इट विल बी इक्वल टू व्हाट, लेंथ ऑफ एन आर्क दैट इज 22 डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ अ सर्कल दैट इज 100। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका रेडियन एंगल आ गया 11/50, 11/50। तो अभी हमने क्वेश्चंस किए थे, वी नो दैट डिग्री एंगल बाय 180 डिग्री इज इक्वल टू रेडियन एंगल बाय पाई। अब रेडियन एंगल हमारा कितना है 11/50, रेडियन एंगल कितना हमारा 11/50, तो रेडियन एंगल की जगह हम लिखेंगे 11/50। तो रेडियन एंगल की जगह हमने लिखा 11/50। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो डिग्री एंगल क्या होगा आपका 11/50, ये पाई बाय 1 है, रेसिप्रोकेट करोगे तो 1/पाई, या 22/7 को सीधा लिखो 7/22, और ये डिवाइड हो रहा है, ये यहाँ के क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। अब देखो 11 1 जा 11, 11 2 जा 22, 0 एंड 0 विल बी कैंसिल आउट, ठीक है। तो 18 7 जा 18 7 जा 8 7 जा 56, 7 1 जा 7 और 5 कितना हो गया 12, 126, 18 7 जा हो गया 126, और ये हो गया 5 2 जा 10। 126 को अगर आप 10 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 10 1 जा 10, 2 6, 10 2 जा 20,
अब ये हो गया आपका 12 डिग्री। फिर आप इसको किस में कन्वर्ट कर दोगे, 6 को 60 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मिनट में। कितना हो गया, 360। फिर क्या होगा, 10 3 जा 30 एंड 6 0, 10 6 जा 60। और ये आ गया आपका फाइनल आंसर, दैट इज 12 डिग्री 36 मिनट इज द रिक्वायर्ड एंगल इन टर्म्स ऑफ डिग्री। इज इट क्लियर? इफ इट्स क्लियर देन थम्स अप, इफ यू हैव एनी डाउट देन वी विल। 12 डिग्री 36 मिनट आपका आंसर आएगा। Deva, I am waiting for your response. You can see that your answer will be, it will be equal to, it will be equal to what? 12 degree and 36. 12 degree and 36. Okay. Next question is question number 3. A wheel makes 360 revolution in 1 minute. क्या कहा? एक व्हील जो है 1 मिनट यानी कि 60 सेकंड में 360 रिवॉल्यूशन लेता है। यानी कि 60 सेकंड में एक, 60 सेकंड का मतलब 1 मिनट। 1 मिनट में ये जो व्हील है 360 बार घूमता है। टू हाउ मैनी रेडियन डज इट टर्न इन 1 सेकंड? तो 1 सेकंड में ये कितना रेडियन एंगल में घूमेगा, ये आपको फाइंड करना है। पहले बताओ, क्वेश्चन क्लियर हुआ कि अगर कोई व्हील 60 सेकंड में 360 बार घूमता है तो पहले तो देखो 1 सेकंड में वो कितनी बार घूमेगा, 360/60, मैं राइट? तो 1 सेकंड में वो 6 बार घूमेगा। और आपको पता है जब व्हील घूमता है तो एक चक्कर में वो कितना डिग्री एंगल बनाता है, 360 डिग्री। तो कहना है से दैट 6 चक्कर में कितना एंगल बनाएगा, 360 × 6। ये आपका डिग्री में आ जाएगा। आपका ये जो डिग्री में एंगल आएगा आपको इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है। पहले बताओ, क्वेश्चन क्लियर हुआ? इज इट क्लियर? ठीक है, तो देखो कैसे करोगे इस क्वेश्चन को आप। फर्स्ट ऑफ ऑल, एंगल मेड बाय व्हील इन 1 रिवॉल्यूशन, एंगल मेड बाय व्हील इन 1 रिवॉल्यूशन इज इक्वल टू 360 डिग्री। 360 डिग्री को अगर आप पाई में कन्वर्ट करो तो कितना होगा, नहीं तो अगर रेडियन में कन्वर्ट करोगे, आपको पता 180 डिग्री जो होता है दैट इज पाई रेडियन। तो 360 डिग्री को क्या है, से दैट 2 × 180। 180 कितना होता है, पाई रेडियन, दैट इज 2 पाई रेडियन। तो 360 डिग्री यानी कि एक रिवॉल्यूशन में कोई भी जो व्हील है वो 2 पाई रेडियन एंगल बनाता है। ठीक है, फिर एंगल स्वेप्ट बाय व्हील इन 360 रिवॉल्यूशन। तो अगर एक रिवॉल्यूशन में वो 2 पाई रेडियन एंगल बनाता है तो 360 रिवॉल्यूशन में कितना बनाएगा, 2 पाई × 360। तो ये आ गया 720 रेडियन। 720 रेडियन, दिस इज द सिंबल ऑफ रेडियन एंगल। तो इसका मतलब इन 1 मिनट व्हील स्वेप्ट एन एंगल ऑफ 720 रेडियन, यानी कि 1 मिनट में यानी कि 60 सेकंड में वो 720 रेडियन एंगल बनाता है व्हील। तो 1 सेकंड में कितना बनाएगा, 720 को 60 से डिवाइड कर दो, 0 से 0 कैंसिल, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, एंड दिस इज योर आंसर। इफ इट्स क्लियर देन थम्स अप, इफ देयर एनी डाउट देन लेट इट। तो डायरेक्टली अगर आप स्टार्टिंग में इसको रेडियन एंगल में कन्वर्ट कर दोगे इट विल बी लॉट इजियर फॉर। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, समझ में आ गया? मेन चीज आपको क्या यहाँ पे समझ में आई है कि पहले आप इसको रेडियन एंगल में कन्वर्ट कर दो स्टार्टिंग में। भाई एक चक्कर में वो 360 डिग्री पर का एंगल बनाता है, डिग्री का। 360 डिग्री का मतलब हो गया 2 पाई रेडियन। 360 डिग्री का मतलब क्या हो गया, 2 पाई रेडियन। तो आपने इसको 2 पाई रेडियन में कन्वर्ट कर दिया। 2 पाई रेडियन में कन्वर्ट करने के बाद, 2 पाई रेडियन में कन्वर्ट करने के बाद एक रिवॉल्यूशन में अगर वो 2 पाई रेडियन का एंगल बना रहा है तो 360 रिवॉल्यूशन यानी कि 360 रिवॉल्यूशन में कितने रेडियन का एंगल बनाएगा, 360 से आपने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गया आपका 720 रेडियन। 360 रिवॉल्यूशन का मतलब ये था कि 60 मिनट में टोटल इतना रेडियन एंगल बना रहा है। 60 सेकंड में हमें 1 सेकंड का फाइंड करना था, इसको 60 से डिवाइड कर दिया, दैट इज 12 रेडियन। तो योर रिक्वायर्ड आंसर विल बी 12 रेडियन। ओके, दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर, this is the required answer. Okay, next question is question number 5. In a circle of diameter of 40 centimeter, देखो अगर diameter 40 है तो radius कितना हो गया, 20 centimeter. The length of a chord is 20 centimeter. chord की length कितनी है, 20 centimeter. ठीक है,
फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर आर्क ऑफ द कोड। तो आपको माइनर आर्क जो है आपकी बेसिकली आपको एल फाइंड करना, आप इसको ऐसे समझो। तो रेडियस गिवन है, आपको लेंथ ऑफ द कोड गिवन है। बेसिकली थोड़ा सा अगर मैं आपको हिंट दूं इस क्वेश्चन में, क्योंकि आई थिंक जितना कंसेप्ट हम कर चुके हैं, ऑन द बेसिस ऑफ दैट यू कैन फाइंड द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, यू कैन फाइंड द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये हो गया आपका सर्कल, दिस इज योर सर्कल, ठीक है। और ये हो गई आपकी कोड। और let O be the center of a circle, let O be the center of a circle। देखो ये हो गया रेडियस, दिस इज आल्सो अ रेडियस। अब जो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन गिवन है उसको अप्लाई करके देखो। रेडियस कितना है 20, तो ये 20 सेंटीमीटर, ये भी रेडियस है 20 सेंटीमीटर। और जो आपका कोड है, ये जो कोड है आपकी, ये भी 20। तो बताओ कौन सा ट्राइंगल हुआ है, बोलो भाई। इक्विलेटरल। इक्विलेटर। अगर इक्विलेटर ट्राइंगल है तो ये वाला जो एंगल है आपका ये होना चाहिए 60 डिग्री, am I right? अब 60 डिग्री को रेडियन एंगल में लिखोगे तो कितना होगा, पहले मुझे ये बताओ। प्रीवियस क्लास में डिस्कस π/3। 5/3, वेरी गुड। तो इन टर्म्स ऑफ ए रेडियन एंगल आपका ये एंगल हो गया π/3 रेडियन, ठीक है। आपको π/3, अच्छा रेडियस भी गिवन है आपको आर, आपको लेंथ ऑफ एन आर्क फाइंड करनी है। तभी आपने देखा ना कि रेडियन एंगल इज इक्वल टू लेंथ ऑफ एन आर्क बाय रेडियस। तो कैन आई से दैट लेंथ ऑफ एन आर्क इज इक्वल टू रेडियन एंगल इनटू रेडियस, बोलो यस और नो, राइट। तो जब आप वैल्यू पुट करोगे तो रेडियन एंगल कितना है आपका π/3, रेडियस कितना है आपका 20। तो कैन आई से दैट लेंथ ऑफ एन आर्क इज इक्वल टू 20 π/3 सेंटीमीटर। and this is the final answer of this question. Is it clear? This is the final answer of this question. कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते। ओके, इट्स क्लियर। ओके, मैं ये आप लोगों से करवाने वाला था क्वेश्चन, पर मैंने खुद ही कर दिया, ये बहुत दिक्कत होती है। चलो अब ये क्वेश्चन आप लोग ही करो। क्वेश्चन है आपका, इफ इन टू सर्कल आर्क ऑफ द सेम लेंथ, दोनों सर्कल की जो आर्क की लेंथ है वो सेम है, यानी कि जो एल है वो दोनों में सेम है, लेट इट बी एल। एक सर्कल जो है उसमें एंगल कितना है 60 डिग्री। तो लेंथ ऑफ एन आर्क है, एक सर्कल में कितना एंगल रेडियस के साथ सबटेंड करिए 60 डिग्री। तो दूसरे सर्कल में ये जो लेंथ ऑफ एन आर्क है वो कितना एंगल रेडियस के साथ सबटेंड करिए 75 डिग्री। तो आपको इन दोनों सर्कल की रेडियस का रेशियो निकालना है, एक से ज्यादा रेडियस है तो रेडियस। पहले आप लोग ट्राई करो, ठीक है। हाउ विल वी डू दिस क्वेश्चन? फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, फॉर फर्स्ट सर्कल and for second circle, according to the question, length of an arc are same. So let the length of an arc of first circle be L1 and length of an arc of second circle be L2. According to the question is same. Let it be equal to L. तो ये किसके इक्वल हो गया आपका, दोनों की लेंथ ऑफ एन आर्क को हमने क्या ले लिया, L ले लिया। ये क्लियर हो गया आपको। फिर क्वेश्चन में गिवन है आपको, फिर क्वेश्चन में क्या गिवन है आपको, दैट इज तो फर्स्ट सर्कल में जो लेंथ ऑफ एन आर्क और रेडियस के बीच में जो एंगल है इन टर्म्स ऑफ डिग्री, दैट इज 60 डिग्री। और सेकंड सर्कल में जो लेंथ ऑफ एन आर्क और रेडियस के बीच में जो एंगल है वो है 75 डिग्री, ठीक है। और हमें R1 और R2 का रेशियो फाइंड करना। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी विल डू, ये जो डिग्री में आपको एंगल गिवन है हम उसको रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। तो 60 डिग्री का मतलब आपको पता डायरेक्टली π/3। 75 डिग्री को कैसे कन्वर्ट करोगे, सिंपल सी बात है, आपको बताया हुआ है कि रेडियन एंगल देखो ये हो गया डिग्री एंगल बाय 180 इक्वल टू रेडियन एंगल बाय पाई। अब आपको डिग्री की वैल्यू गिवन है तो आपको ये जो एंगल इन टर्म्स ऑफ डिग्री है इसकी वैल्यू गिवन है 75। तो ये इक्वेशन होगी 75/180। अभी पाई डिवाइड हो रहा है, यहाँ के क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई इज इक्वल टू रेडियन एंगल। तुम्हारा रेडियन एंगल कितना आ जाएगा, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, 5 3 जा 15, 5 6 जा 30, 3 5 जा 15, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। तो 75 डिग्री इन टर्म्स ऑफ रेडियन एंगल कितना होगा 5/12। ये क्लियर हो गया। तो हमने θ1 और θ2 दोनों को इन टर्म्स ऑफ रेडियन फाइंड, दोनों को किस में फाइंड किया, इन टर्म्स ऑफ रेडियन, राइट। नाउ वी नो दैट थीटा
एंगल इन टर्म्स ऑफ रेडियन इज इक्वल टू एल बाय आर। तो इस रिलेशन को अगर मैं यूज कर दूं तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ रेडियस, दैट इज लेंथ ऑफ एन आर्क अपॉन रेडियन एंगल। अब आपको फाइंड करना है R1 बाय R2। R1 की वैल्यू अगर मैं इसी रिलेशन का यूज करता हूँ तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ R1, R1 इज इक्वल टू रेडियन एंगल, R1 इज इक्वल टू रेडियन एंगल अपॉन लेंथ ऑफ एन आर्क। लेंथ ऑफ एन आर्क तो देखो आपका एल ही होगा। रेडियन एंगल कितना है आपका, अगर रेडियन एंगल आप देखो तो ये है आपका π/3। रेडियन एंगल कितना है हमारा 60 डिग्री था, दैट इज π/3। लेंथ ऑफ एन आर्क हो गया l/1, लेंथ ऑफ एन आर्क कितना हो गया l/1। ये चीज समझ में आ रही है? देखो अब आप देखो थीटा इज इक्वल सर इसमें ना टू गलत लिखा हुआ है, आर जो है वो एल बाई क्यू आएगा। आर इज इक्वल टू क्या हो गया आपका l/थीटा। थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया l/r, तो आर इज इक्वल टू क्या हो गया l/थीटा, राइट। अब अगर मैं आपसे पूछता हूँ व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ R1, तो इट विल बी एल। एल आपने एज इट इज लिखा, आपने एज इट इज लिखा अपॉन थीटा इन टर्म्स ऑफ रेडियन, दैट इज π/3। तो जब मैं इसको रेसिप्रोकेट करूंगा, कैन आई से दैट R1 विल बी इक्वल टू 3l/π। ये क्लियर हो गया आपको? इट विल बी इक्वल टू 3l/π, ठीक है। इन अ सिमिलर वे देखो आप, इन अ सिमिलर वे वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ R2। अगर मैं R2 की वैल्यू फाइंड करता हूँ व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ R2, अगेन लेंथ ऑफ एन आर तो आपका एल ही रहेगा, और रेडियन एंगल R2 के केस में हो जाएगा θ2 रेडियन या 5π/12, 5π/12। जब इसको रेसिप्रोकेट करोगे तो R2 विल बी इक्वल टू व्हाट 12l/5π। सारी चीजें क्लियर है? ठीक है। नाउ व्हाट वी हैव टू फाइंड, वी हैव टू फाइंड रेशियो R1/R2। वी हैव टू फाइंड R1/R2। R1 है आपका 3l/π और R2 है आपका 12l/5। जब मैं इसको न्यूमरेटर में लेके जाऊंगा इट विल बी रेसिप्रोकेटेड, इट विल बी 3l/π into 5π/12, right? L and L will be cancelled out, pi and pi will be cancelled out. 3 1 जा 3, 3 4 जा 12. So can I say that R1 और R2 का जो रेशियो है आपका it will be equal to 5:4, and this is the required answer. If it's clear then thumbs up, if you have any doubt then देख लो। कोई भी डाउट है आपका तो आप पूछ सकते हो। इज इट क्लियर? ठीक है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है कि थीटा लेंथ ऑफ एन आर्क और रेडियस के बीच में क्या रिलेशन होता है, जो अभी मैंने आपको डेरिवेशन करवाई है, इट शुड बी क्लियर टू यू। ठीक है, ओके, इट्स क्लियर टू यू। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन इज फाइंड द एंगल इन रेडियन थ्रू विच अ पेंडुलम स्विंग्स इफ इट्स लेंथ इज 75 सेंटीमीटर। देखो जो लेंथ ऑफ एन पेंडुलम होता है वो क्या होता है आपका, ये होता है आपका रेडियस। तो ये आपको गिवन है आर। पेंडुलम की लेंथ होती है, ये आपका पेंडुलम हो गया, जब इस तरह से स्विंग करता है तो ये इसकी लेंथ इस तरह से होती है, तो ये आपका रेडियस होता है। ये क्या बनता है आपका रेडियस। तो आपको रेडियस गिवन है, तो उसके आगे क्या गिवन है आपको, एंड द टिप डिस्क्राइब एन आर्क ऑफ लेंथ, और आपको आर्क ऑफ एन लेंथ गिवन है, दैट इज एन। सभी देखो, तो इसका मतलब है जितने भी पार्ट्स है आपका, इन सभी पार्ट्स में रेडियस तो आपका 75 ही रहेगा। लेंथ ऑफ एन आर्क फर्स्ट पार्ट में दैट इज 10 सेंटीमीटर, सेकंड पार्ट में हो गया 15 एंड थर्ड पार्ट में हो गया 20। We have to find angle, और obviously L और R given है, तो एंगल जो आप फाइंड करोगे दैट इज रेडियन एंगल, दैट इज रेडियन एंगल व्हिच इज इक्वल टू L/R। जैसे फर्स्ट पार्ट में कितना होगा 10, R कितना होगा 75, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25। दिस विल बी द वैल्यू ऑफ रेडियन एंगल। ठीक है, तो प्रेजेंटेशन क्या होगी आपकी, पहले आप ये देखो, ये आपका हो गया रेडियस दैट इज 75 सेंटीमीटर, और ये हो गया आपका लेंथ ऑफ एन आर्क। रेडियस आपको गिवन है सभी पार्ट में, जो रेडियस है इट विल बी कॉमन 75 सेंटीमीटर। फर्स्ट पार्ट में लेंथ ऑफ एन आर्क कितना है आपका, फर्स्ट पार्ट में 10,
रेडियन एंगल क्या होगा L/R, दैट इज 10/75, ये हो गया 2/15। फर्स्ट पार्ट में जो रेडियन एंगल की वैल्यू होगी वो होगी 2/15 रेडियन। सेकंड पार्ट में अगेन रेडियस तो आपका जो होगा सभी में 75 ही होगा। सेकंड पार्ट में जो आपका लेंथ ऑफ एन आर्क है दैट इज 15, सो इट विल बी 15 1 द 15, 15 5 द 75। थर्ड पार्ट में जो लेंथ ऑफ एन आर्क है दैट इज 21, so 21/75, right? So 3 7 the 21, 3 2 the 6, 3 5 the 15, 7/25 radian. This is the solution of question number 7, and we have completed exercise 3.1. Is it clear? क्वेश्चन क्लियर है भैया आपको? कोई भी डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हो, ठीक है? ओके।